दोस्तों, आज हम वो खुलासा करने वाले हैं जो कोई भी टेलीविज़न चैनल नहीं कर रहा है। वो खुलासा करने वाले हैं जिसके बाद आपके सामने होंगे मोरबी के सस्पेंस ब्रिज के मुजरिम, जिनकी वजह से सैकड़ों लोग रक्तो तादाद 150 लोग तक पहुंचने वाली है। 150 लोगों की मौत शायद हो चुकी है उस पुल के गिरने की वजह से। सबसे बड़ी बात 6:30 बजे का वक्त था दोस्तों, जिस वक्त परिवार वाले सबके साथ, अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ घूमने के लिए निकलते हैं। सोचिए उस वक्त जब 400 लोग खड़े हुए थे इस पुल पर, उसमें कितने बच्चे और कितनी महिलाएं होंगी। 26 अक्टूबर गुजराती नव वर्ष यानी गुजरात का नया वर्ष कहिए, उस नव वर्ष पर उस ब्रिज को खोल दिया गया था। जब वो टूटा तो सैकड़ों लोग मारे गए। कौन है इसका जिम्मेदार? इन पर से अब तक पर्दा क्यों नहीं उठाया गया? आपने अब तक कितने वेबसाइट के आर्टिकल पढ़े और टीवी पर आपने रिमोट से चैनल बदल बदल कर न्यूज़ देख लिया, लेकिन कहीं पर ये नहीं बताया गया कौन सी वो निजी कंपनी थी जिसने मेंटेनेंस का काम किया था। मोरबी के उस पुल पर, झूले पर, झूला पुल कहा जाता है उसे, सस्पेंस ब्रिज कहा जाता था उसे। हर जगह यही बात कही जा रही है कि 7-8 महीने पहले एक निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। 2 करोड़ की लागत दी गई थी उसे मेंटेन करने के लिए, लेकिन क्यों उस निजी कंपनी का नाम लेने से जर्नलिस्ट चुप बैठे हैं? कौन बंद कर रहा है उनकी जुबान? क्यों सरकार खुलकर ये नहीं बोल रही है कि फलाना निजी कंपनी ने मेंटेन किया था उस पुल को, उस पुल की मरम्मत की थी? कौन दबा रहा है ये नाम? क्यों दबा दिया जाता है हर बार ये नाम? चलिए छोड़िए गुनहगार कौन था, अब आप ये जान करके अंदर का खेल जान जाएंगे। उस कंपनी ने क्या किया, क्या नहीं किया, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब जांच होगी, अगर सही जांच हुई तभी असलियत सामने आएगी। हमारे देश में जांच पर लीपापोती का काम कभी कदार हो जाता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस बार होगा या नहीं होगा कुछ मालूम नहीं। दूसरी खबर, दूसरे आरोपी माना जाए इन्हें, उस अथॉरिटी को क्यों एक्सपोज नहीं किया गया जिसने 100 लोगों की कैपेसिटी वाले इस पुल पर 400 लोगों के लिए टिकट काट दिया। आपको आना है पुल पर, टिकट कटाएं, अंदर जाएं, झूला झूलें, पुल का मज़ा लीजिए। जब 100 लोगों की कैपेसिटी थी तो 400 का टिकट क्यों बेचा गया? दोस्तों, क्या मुनाफा इतना ज़्यादा ज़रूरी था? 17 रुपए में अडल्ट को यानी बड़ों को टिकट दिया गया और 12 रुपए में बच्चों को टिकट दिया गया। दोस्तों, उनकी फ़ोटो इंटरनेट पर वायरल है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आरोपी नंबर 3, शरारती तत्व। आजकल एक ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग गाड़ियां दौड़ाने में पीछे नहीं हटते, महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं। किसी ने तो उस महंगी गाड़ी, बाइक हो या कार हो, कभी भी अपनी गाड़ी में जो स्पीड का कांटा होता है उसे आखिरी तक ले जाना होता है दोस्तों, और उसे कोई मज़ा नहीं आता, बल्कि उस कांटे की मैक्सिमम स्पीड तक ले जाने में बस उसे इस बात की खुशी मिलती है कि लोग उनकी तरफ देखते हैं। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हम इंडियंस के अंदर इतना घुसपैठ कर चुका है कि इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए लड़कियां कम कपड़े पहनना शुरू कर चुकी हैं। अपने आप को कूल बताने के लिए दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना आम बात हो गई है। दोस्तों, आज की तारीख में देखें
जो खबरें आ रही हैं उस पुल की, जो वीडियोस आ रही हैं उस पुल की, जो बताया जा रहा है पुरानी वीडियोस थे। लेकिन अगर पुरानी वीडियोस थे जो पुल की थी, वहाँ पर लड़के जो शरारती तत्व को पुल को हिला रहे थे, इतना ज़्यादा हिला रहे थे कि उस पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था लोगों का। तो जब ये हरकत वहाँ पर हो रही थी तो अथॉरिटी ने इसे क्यों नहीं रोका? अगर वीडियोस पुराना भी था तो। इसके अलावा एक परिवार जो वहाँ से बचकर आया, उसने ये कहा कि उस दिन भी पुल को हिलाया जा रहा था। जब उन्हें घबराहट महसूस हुई तो वो अपना परिवार वहां से लेकर निकल गए। अगर शरारती तत्व उस किस्म की हरकत कर रहे थे और करते आ रहे थे तो अथॉरिटी ने इन्हें क्यों नहीं रोका? दोस्तों, आरोपी कौन है? वो निजी कंपनी जिसने इसकी मरम्मत की थी, या वो टिकट बेचने वाले अथॉरिटी जिसने ज़रूरत से ज़्यादा टिकट बेच दी, लोड से ज़्यादा वहाँ पर लोग खड़े कर दिए, या वो शरारती तत्व जो पुल को हिला रहे थे? दरअसल यहाँ पर जो खामी जो है वो हम सब की है। ये बात ज़रूर है, ये खबर भी आई कि वहाँ पर उस पार्टिकल पुल का सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया था, फिटनेस सर्टिफिकेट को सबमिट नहीं किया गया था। जब इंजीनियर कंपनी जब कोई पुल नया बनाती है या कोई पुल मरम्मत करती है तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है। उसके बाद उसे लोगों के लिए खोला जाता है। 26 अक्टूबर गुजरात 9 वर्ष के चक्कर में उसे पहले ही खोल दिया गया, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं पेश किया गया। इतनी बड़ी लापरवाही। जो सबसे गलत बात है वो है नियमों का उल्लंघन। हम भारतीय ये सोचते हैं कि नियम बनते ही तोड़ने के लिए हैं, पर ये जो हादसा हुआ वो बहुत दर्दनाक था। नियमों को ताक पर रखने के चक्कर में कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, उन्हें तैरना भी नहीं आता होगा। हमारे देश में कल्चर जीन्स टी शर्ट का नहीं है। आज भी मिडिल क्लास महिलाएं सलवार सूट साड़ी पहनती हैं, जिसमें तैरना मुश्किल होता है। सोचिए उन महिलाओं का क्या हुआ होगा, उन बच्चों का क्या हुआ होगा। कौन है इसका जिम्मेदार? वो शरारती तत्व जो झूला झूला रहे थे, या वो टिकट बेचने वाला जिसने ज़्यादा टिकट बेचा, या वो निजी कंपनी, या फिर वो अथॉरिटी जिसने फिटनेस सर्टिफिकेट देना था, बाद में पुल को खोलना था? आप कमेंट करके हमें बताएं कि असली मुजरिम, असली गुनहगार कौन है। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।